इसलिए बात करने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन का। जब बात करते हैं मोशन इन प्लेन तो दिमाग में आता है मोशन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन मतलब बच्चों जो एक्स और वाई या फिर वाई और जेड या फिर जेड और एक्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अराउंड हो रहा होगा। आपने इसके पहले पढ़ा हुआ है मोशन इन 1D, इसीलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन 2D। ये प्योर डायनेमिक्स का फॉर्म है बच्चों। प्योर डायनेमिक्स में मतलब हमारे पास अब वो टॉपिक्स आ रहे हैं जिसमें हम लोग मोशंस को और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं और अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। मोशन इन 1D के बाद मोशन इन 2D और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे। वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह हैं, जैसे कि आपको मिलेगा वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने को, इसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी मिलेगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मिलेगा बच्चों आपको, रिलेटिव मोशन और लॉज ऑफ मोशन इन अ प्लेन मिलेगा। अब इन सारे टॉपिक्स में से अगर बात करें हमें किसमें हमें क्या पढ़ना है और इनके डिफिकल्टी लेवल क्या है, तो लेट्स बाइफरफिकेट देम। इजी टॉपिक में हमारे पास आ जाएंगे ये टॉपिक्स, ये तीन टॉपिक्स जो हैं, वेक्टर अलजेब्रा, प्रोजेक्टाइल और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये इजी टॉपिक के अंदर आते हैं। बट बच्चों इसके क्वेश्चंस बहुत प्यारे बनते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन होते हैं, तो इनके क्वेश्चन को जरूर लगाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलो एक एक की बात जरा आराम से करते हैं, डिटेल में लेके चलते हैं वेक्टर अलजेब्रा को। पहले तो वेक्टर अलजेब्रा में हमने दो क्वांटिटीज पढ़ के आ रहे हैं हम लोग पहले से। हमने डायमेंशन में पढ़ा था और हमने इसके पहले ही पढ़ा 1D में पढ़ा कि देयर आर सम स्केलर क्वांटिटीज एंड देयर आर सम वेक्टर क्वांटिटीज। अब अगर कोई क्वांटिटीज वेक्टर हैं तो कैसे उनके को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर आता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स हैं, उनसे रिजल्टेंट निकालने हैं कुछ रूल हैं, और उस के साथ आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम दो तरह के प्रोडक्ट की स्टडी करते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की। अब इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल जैसे रिलेटेड वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आ रहे हैं, वैसे यहाँ पर वेक्टर की हेल्प करके भी हम लोग वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उससे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। यहाँ पे लोग आई कैप, जे कैप, के कैप का यूज करते हैं, उनके रूल्स को यूज करते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा होने वाला है जो बहुत ही कमाल का टॉपिक, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, हाँ बच्चों, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स क्या कैसे निकालते हैं हम लोग, रिलेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड है बट क्वेश्चन प्यारे बनते हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा इनको। देन कम्स प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है बच्चों, जब भी एक बॉल को किसी भी पॉइंट से थ्रो करा गया किसी एंगल पे, राइट। देखो एक तो तरीका हम लोग क्या पढ़ के आ रहे हैं, अभी तक हम लोग 1D में ऑब्जेक्ट को सीधे ऊपर फेंकते थे along the line of the actions। अब हम लोग उसको किसी एंगल पे फेंकेंगे, जैसे whenever a cricketer hit a shot, वो हुक मारता है, वो पुल मारता है, तो क्या करता है किसी एंगल पे बॉल को थ्रो करता है, किसी एंगल पे बॉल को शॉट करता है, तो वहां पर क्या आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन आता है। देखना, बॉल एक पाथ से दूसरे पाथ में जाती है विद एन एंगल विद इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पर आता है उस एंगल्स को रिजॉल्व करना एक्स वाई एक्सिस के अलोंग, और उसी के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि अब एक प्रोजेक्टाइल बना तो प्रूव करो कि वो पैराबोलिक है, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, जरूर पढ़िएगा इसको। इसी के बाद आता है कि अगर हम लोग किसी बेस लाइन से प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं तो उस पर क्वेश्चन, अगर किसी हाइट से थ्रो कर रहे हैं तो उस पर केस बनते हैं, उस पर रेंज निकालना, टाइम निकालना, हाइट निकालना, मैक्सिमम रेंज निकालना, मैक्सिमम हाइट निकालना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। हाइट ऑफ द टावर्स निकालना, हाइट ऑफ द रॉक, हाइट ऑफ द माउंटेन्स, जहां से थ्रो हो रहा है कोई प्रोजेक्टाइल, उसको निकालना। इसी के संग अगर प्लेन ही इंक्लाइंड हो तो उसके क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारी बातें अभी दिमाग में रिस्टोर करो अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो, क्योंकि जब क्वेश्चन देखेंगे तो अब नए नहीं होंगे, आपके माइंड में आइडिया चल रहा होगा कि यार ये तो सर ने बोला था, ये तो पहली बार नहीं पढ़ रहे, सुन के आ रहे हैं कहीं से, तो वो आइडिया क्लिक करेगा तो फिर पढ़ना ईजी हो जाएगा, बिकॉज नाउ यू आर गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक जो अंदर है। अभी टॉपिक को पढ़ोगे डीप में तो अंदर ही, बट एक बार यहाँ से आइडिया मिल जाएगा क्या क्या पूछा जा रहा है, कैसे कैसे वो आ रहा है, तो पढ़ना ईजी हो जाएगा। उसी के बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटीज, एंगुलर एक्सेलरेशंस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्सेस, ये थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं यहाँ पे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उससे टॉपिक्स मिल जाएंगे हमको। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस और उसकी फॉर्मूलाज और उसके रिलेशंस और उसके डेरिवेशन भी हैं बच्चों, एंगुलर वेलोसिटीज के टर्म्स में और उसके सेंट्रीपिटल फोर्सेस के टर्म्स में, वो आपको रिलेशन मिल जाएंगे, उसके डिफरेंशियल फॉर्म भी मिलेंगे आपको यहाँ पे। चलो डिफिकल्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। अब हमारे पास एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है जो कि है मोशन इन टू डायमेंशन इन अ प्लेन, जिसमें रिलेट करते हैं हमारे रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारे बनते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, अच्छे से पढ़ना, स्पेशली इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं बच्चों। आप समझ के चलो कि आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हो उस एग्जाम में आपको एक से दो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे इसके, तो बहुत प्यारे से लगाना है इसको।
यहाँ पे बच्चों एडवांस मैथमेटिकल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप वेक्टर्स को डिवाइड करते हो, जब आप उनके एडिशन कर रहे होते हो, उनको रिजॉल्व कर रहे होते हो, तो उसको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि वो बेस वो आएगा तो बेस से, वो आएगा बेसिक से, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक वेक्टर से, लेकिन उसके यूजेस बहुत हैं। उसी के संग हम देख के लेते हैं कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए अगर इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो आप। सबसे पहले मिलेगा हमको पॉइंट बच्चों, दैट इज वेक्टर्स। वेक्टर के हमको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो चैप्टर तो अंदर देगा ही आपको आइडिया, बट आपको पता होना चाहिए बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए आपको। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन, सबट्रैक्शन ये अंदर पढ़ेंगे हम लोग। और जो काइनेमैटिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसका यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग। काइनेमैटिक्स की स्टडी बोलते हैं उसको हम लोग। न्यूटन्स के लॉज जो क्लास 9 में पढ़े थे ना, लॉज ऑफ न्यूटन, 3 लॉज ऑफ न्यूटन। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ, पी इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन वाला, वो उसका आइडिया होना चाहिए आपको, क्योंकि हम लोग एनएलएम की स्टडीज भी करेंगे बच्चों। मास पुलिस सिस्टम पढ़ रहे होंगे, एफबीडी बना रहे होंगे, तो वो उनका सब आइडिया आगे मिलेगा, बट ये आपको पहले से आना चाहिए उसके लिए। और उसके संग क्या आना चाहिए बच्चों, सर्कुलर मोशन होता क्या है आपको पता होना चाहिए। सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो वेलोसिटी नेवर रिमेन कांस्टेंट, वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। हाँ की ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। ये सब आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए बस इसका। इंक्लूडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्सेस, द फोर्सेस दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, इमेजिनरी फोर्सेस जो बाहर की तरफ लग रहे होते हैं, इतना बेसिक आइडिया हो जाए आपको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये पढ़ लोगे आप, एंगुलर चीजें पढ़ लोगे आप, ये आप चैप्टर के अंदर पढ़ना। इसका लोड ना लेना, ना पता हो तो ये चैप्टर के अंदर जाओगे तो पढ़ ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। बच्चों टिग्नोमेट्री आनी चाहिए, रिजॉल्व करोगे वेक्टर्स में डॉट ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है बच्चों, वो आनी चाहिए आपको। ठीक है, साइन कॉस टेन बेसिक बेसिक वाला आना चाहिए। साइन कॉस टेन, कॉस सेक कॉट, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, एंगल्स की वैल्यूज और उनको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल निकालना उससे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि अब क्या करोगे आप लोग, कार्टेशियन बनाओगे। वेक्टर्स की बात कर रहे हो, कार्टेशियन बनाओगे, पॉइंट्स को लोकेट करोगे, डिस्टेंस निकालोगे, उनकी लेंथ निकालोगे, कोइंसाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट आपको आना चाहिए। कैलकुलस तो भाई लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था, 1D पढ़ रहे हो उसके पहले ही कैलकुलस को पढ़ लो। कैलकुलस बहुत काम आने वाली, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में पहले पढ़ लो इस सब चीजों को। अगर बेसिक मैथमेटिकल टूल्स नहीं पढ़ोगे तो फिजिक्स नहीं समझ आएगी। और अब 10th वाले कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, बिल्कुल दिमाग से निकाल लो, जैसे अगर 11th में आए हो तो, कि सब कुछ चल जाएगा, नहीं नहीं चलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट मारने पड़ेंगे, और पहले समझना पड़ेगा कि पढ़ना कैसे है। पहले ये समझो, उसके बाद पढ़ाई करो, पढ़ाई इजी हो जाएगी, नंबर आएंगे फुल तो